हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज इन द अबव वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपको एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताना है, उसके मोशन के बारे में आपको इस ग्राफ से बताना है। तो गाइस, सबसे पहले आप देख रहे हो वेलोसिटी विच इज़ इन मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज हो रही है। ये पॉइंट ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो ओ से ए तक इंक्रीज हो रही है, ए से बी तक कांस्टेंट है विच इज़ 4.6 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी जाने में वो डिक्रीज हो रही है। तो हम तीनों पार्ट में पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो गाइज, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम मोशन स्टडी करते हैं फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए तक का मोशन स्टडी करो। एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब ओ से ए जाने में वेलोसिटी इनिशियली तो ज़ीरो है और ए पे हो गई 4.6। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 4.6 माइनस ज़ीरो, ठीक है। और टाइम कितना लगा? 0 से 2, यानी 2 माइनस ज़ीरो, 2 सेकेंड्स लगे ना। तो कितना आ गए? 4.6 अपॉन 2 विच इज़ 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओ से ए में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ए से बी में जाने में। तो गाइस, ए से बी में जाने में आप देख रहे हो स्लोप ज़ीरो है। ए से बी में स्लोप ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। तो ए से बी जाने में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो ये ज़ीरो आ गया। तो ए से बी में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ए से बी में। अब जो तीसरा पार्ट बचता है वो बचता है बी से सी में। तो गाइज, बी से सी जाने में आप देख रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे भी हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और इनिशियली कितनी थी? मतलब बी पे थी 4.6 और सी पे ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। तो 4.6, ज़ीरो माइनस 4.6 अपॉन में टाइम कितना लगा? 10 से 12 सेकंड तक का मोशन देख रहे हैं हम, यानी टाइम लगा 12 माइनस 10। तो ये आ गया माइनस का 4.6 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है। बात भी सही है, बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स इज 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 2.3 है, बिल्कुल सही बात। ये तो निकाला हमने ओ से ए में, ओ ए पार्ट में। फिर बोल रहा है एक्सेलरेशन इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, मतलब 10 से 12 में माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब ये हमें बोल रहा है बी से सी में, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव आ रहा है। फिर उसने बोला है मोशन इज यूनिफॉर्म बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड। मतलब 2 से लेकर 10 सेकंड के बीच में क्या मोशन यूनिफॉर्म है? बिल्कुल है गाइस, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ज़ीरो आना है ना, मतलब मोशन कैसा है? ए से बी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो ए से बी में कैसा है मोशन? यूनिफॉर्म है। तो ये बात भी सही है, इसका मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तीनों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।